आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट वन इन ऑल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस जनरेशन में कंप्यूटर और इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश के वीडियो को बनाया है और इस वीडियो के लेक्चर के अंतर्गत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया जाएगा टोटली रूप से। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, जिस भी क्रिया के वाक्य के अंत में था ती थी ते थे इत्यादि सब लगा होगा, जिस प्रकार से लिखा हो देख लीजिए आप, लगा हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। एक एक सेंटेंस को बारी बारी से लेकर हम समझेंगे। मेन वर्ब की अगर बात करें हम तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अधिकतर, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस जब भी बनाएंगे हम तो इसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, और वो भी सिंपल सेंटेंस में। और शेष जो सेंटेंस बचे हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आइए हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो उन सभी के साथ सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और प्लस साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप अपने माइंड में याद रखें। इसमें हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। आप देख पा रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, ये सब है। ही सी राम और सिंगुलर नाउन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। आइए एग्जाम्पल के साथ कुछ समझते हैं और सीखते हैं। लेट अस कम। मैंने कल एक नोवेल पढ़ा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है जिसके लास्ट में पढ़ा आया है, लिखा पढ़ा गया। तो इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे आई रीड दिस नोवेल यस्टरडे, मैंने इस हॉल को सजाया, आई डेकोरेटेड दिस हॉल। राधा ने मुझे एक पेन दी, राधा गिव मी अ पेन। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मैंने इस बारे में सोचा, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा आया है। सोचा लिखा पढ़ा अगर आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत में आता है। सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। आई थॉट अबाउट दिस, आपने मुझे फ़ोन किया, यू कॉल्ड मी। नेक्स्ट है मैंने मोहन को इनवाइट किया, आई इनवाइटेड मोहन। मैं कल यहाँ सुबह पहुँची, अगर इसको आपको बोलना है तो कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे आई रीच्ड हियर यस्टरडे मॉर्निंग। इस प्रकार से आप बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने उसे कहा, आई सेड टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कल आपको देखा, आई सॉ यू यस्टरडे। मैं यह जानती थी, जानने को हम न्यू बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म न्यू होता है नो का, तो यहाँ पर हम बोलेंगे पहले कर्ता, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई न्यू इट। नेक्स्ट मैंने यह खबर सुनी, आई हर्ड दिस न्यूज। मोहन क्रिकेट खेला, मोहन प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मैंने उसे डांटा, डांटने को हम स्कॉल्ड बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म इसका स्कॉल्डेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई स्कॉल्डेड हिम, आई स्कॉल्डेड हिम। भारत कल मैच जीत गई, इंडिया वन द मैच यस्टरडे। मैंने कल अभ्यास की, आई प्रैक्टिस्ड यस्टरडे। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मोहन ने कल एक कार खरीदा, तो आप देख पा रहे हैं मोहन एक सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब का। मोहन बॉट ए कार यस्टरडे, बॉट की जगह हम परचेज का प्रयोग करते हैं। मैंने कॉफ़ी पी, आई टुक कॉफ़ी। मैंने सेब खाया, आई टुक एप्पल। खाने पीने के लिए हम टेक का सेकेंड फॉर्म टुक का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्त। सीता चाय पी, सीता चाय पी की बात करें तो सीता टुक टी, ये हो जाएगा सेंटेंस में। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, आई टुक कोल्ड ड्रिंक। राधिका आइसक्रीम खाई, राधिका टुक आइसक्रीम। सर ने कल टेंस पढ़ाया, इसको अगर आपको बोलना इंग्लिश में है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ता हम लिखते हैं सब्जेक्ट सर, फिर उसके बाद क्या कहिए पढ़ाए, सर ने पढ़ाए तो सर टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे। मी यहाँ पर नहीं रहेगा फ्रेंड्स। वो अंग्रेजी बोलती थी, सी स्पोक इंग्लिश। मिस्टर शर्मा उन्हें इंग्लिश पढ़ाते थे, मिस्टर शर्मा टॉट इंग्लिश। मैंने आपको आमंत्रित किया, इसको आप कैसे बोलेंगे? मैंने को हम बोलेंगे आई, आमंत्रित को बोलते हैं इनवाइट, सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा। आई इनवाइटेड यू। इस प्रकार से आप बोलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस वह मुझे रोज डांटता था, सी स्कॉल्डेड मी डेली। वे बच्चों को पीटते थे, दे बीट चिल्ड्रेन। मैं रोज 9 बजे ऑफिस जाती थी, मैं ऑफिस जाती थी। मैं जाती थी का बनाएंगे पहले आई वेंट, कहाँ जाते थे? ऑफिस के लिए हम गो बोलेंगे, गो टू ऑफिस। आई वेंट टू ऑफिस एवरी डे एट 9 o'clock।
हम ऑफिस में अंग्रेजी बोलते थे, वी स्पोक इंग्लिश इन ऑफिस। मैं आपको सब दिन याद करता हूँ, आई मिस्ड यू एवरी डे। इस प्रकार से जितना फास्ट बोल सकते हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, उतनी ही आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी। मधु रोज पियानो बजाती थी। बजाने के लिए हम प्ले का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म प्लेड होगा। मधु प्लेड पियानो एवरी डे। मैं गिटार बजाती थी, आई प्लेड गिटार। रविशंकर बहुत अच्छा सितार बजाते थे, रविशंकर प्लेड सितार वेरी वेल। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मैं सब दिन अंग्रेजी बोलने की अभ्यास करती थी। अभ्यास हम बोलेंगे प्रैक्टिस, सेकेंड फॉर्म प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। आई प्रैक्टिस्ड एवरी डे, क्या करने की? इंग्लिश बोलने की, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आई प्रैक्टिस एवरी डे फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आई फॉरगेट एवरी डे, मैं तुम्हें पसंद करती थी, आई लाइक्ड यू। इस प्रकार से आप बोलेंगे। वह आमिर खान को पसंद करती थी। पसंद करने को हम लाइक बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा। वह पसंद करती थी किसको? आमिर खान को, तो सी लाइक्ड आमिर खान। नेक्स्ट, आप मुझे पसंद करते थे, यू लाइक्ड मी। मैं आलिया भट्ट को पसंद करती थी, आई लाइक्ड आलिया भट्ट। मैं चाइनीज वार्तालाप पसंद करती थी। पसंद करने को हम लाइक बोलते हैं, आपको मैं बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ता के बाद हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई लाइक्ड चाइनीज डिस्कशन। मैं क्लासिकल सॉन्ग पसंद करती थी, आई लाइक्ड क्लासिकल सॉन्ग। गीता इंडियन कल्चर पसंद करती थी, गीता एक लाइक्ड इंडियन कल्चर। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहती थी, तो मैं चाहती थी इसका बनाएंगे आई वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई वॉन्टेड टू ओपन अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। मैं उसे फ़ोन करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू कॉल हर। मैं उसे बदला लेना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टेक रिवेंज हिम। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मैं आपको आमंत्रित करना चाहती थी, तो मैं चाहती थी इसका बनाएंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई वॉन्टेड, क्या करना? आमंत्रित करना, किसको? आपको। आई वॉन्टेड टू इन्वाइट यू। वह मुझे भूल जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू फॉरगेट मी। मैं एक कप चाय पीना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टेक ए कप ऑफ टी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मैं चाहती थी। मैं चाहती को आप बोलेंगे आई वॉन्टेड। कुछ कहने के लिए हम बोलते हैं टू से समथिंग टू यू, तो यहाँ पर होगा आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू। मेरा दोस्त यहाँ आना चाहता था, माई फ्रेंड्स वॉन्टेड टू कम हियर। वह तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, सी वॉन्टेड टू आस्क समथिंग टू यू। इस प्रकार से आप बोलेंगे। जितना जल्दी से जल्दी आप बोल पाएंगे उतना ही आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी और इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। वो किसी फिल्म स्टार से मिलना चाहती थी, सी वॉन्टेड टू मीट एनी फिल्म स्टार। मैं एक कार खरीदना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू बाय अ कार। मैं आपसे मिलना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू मीट यू। इस प्रकार से आप बोलेंगे। रमन क्लास ज्वाइन करना चाहता था, मैं रमन चाहता था, तो रमन वॉन्टेड टू ज्वाइन क्लास। इस प्रकार से आप बोलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस वही है, रमन वॉन्टेड टू ज्वाइन क्लास। वह एक नेता बनना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बिकम अ गुड लीडर। आप अंग्रेजी बोलना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मैं आज कोई फिल्म देखना चाहती थी। अगर आपको इसको बोलना है तो किस प्रकार से बोलेंगे? मैं चाहती थी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही बनाएंगे आप। आई वॉन्टेड टू वॉच एनी मूवी टुडे। मैं राधा से बात करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टॉक विद राधा। मैं एक गिलास पानी पीना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था, मैं चाहता था, आई वॉन्टेड, क्या करना? ऑफिसर बनना, टू बिकम एन IAS ऑफिसर। आई वॉन्टेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। रमेश एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, रमेश वॉन्टेड टू बिकम ए बिजनेसमैन। सीमा एक अच्छा सिंगर बनना चाहती थी, सीमा वॉन्टेड टू बिकम ए गुड सिंगर। इस प्रकार से आप बोलेंगे। अमित एक अच्छा मॉडल बनना चाहता था, तो इस प्रकार से कैसे आप बोलेंगे? ट्राई करें बनाने का हमारे साथ, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा ही है, हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा होगा। अमित वांटेड टू बिकम अ गुड मॉडल। वो एक अच्छा डांसर बनना चाहती थी, सी वांटेड टू बिकम अ गुड सिंगर। मैं ताजमहल देखना चाहती थी, आई वांटेड टू बी सी ए ताजमहल। ऐसे बोलेंगे आप फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते हैं कि यह वीडियो बहुत ही कमाल का है, तो सो इसीलिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ऐसी वीडियो को देखने के लिए लगातार, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लिए तो इंग्लिश आप बोल पाएंगे बिना हेजिटेशन के। तो सो इसीलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें बस कुछ है नहीं, बस सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने ये पहले ही बता रखा था कि हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जितने भी और भी सेंटेंस हैं। चलिए देख पाते हैं, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट देख पा रहे हैं। इन सभी के बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो रहा है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इस प्रकार से आप अपने माइंड में याद रखें। मैं नहीं जाता था, तो इस प्रकार आई डिड नॉट गो।
मैं ऑफिस नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। तुम नहीं जाते थे तो यू डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट, मैं कॉलेज नहीं जाती, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे लेकिन डिड नॉट के साथ। आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, इस प्रकार से बोलेंगे। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, मैं शराब नहीं पीती, आई डिड नॉट टेक वाइन। मैं तेलुगु नहीं बोलती, आई डिड नॉट स्पीक तेलुगु। मैं कल कॉलेज नहीं गई, गया आ गया, लिया दिया, इस प्रकार सेंटेंस तो हम कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमेशा प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट ड्राइव कार, मैंने कल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। सीता डिड नॉट सिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहेंगे। मैं संस्कृत नहीं पढ़ाती, तो ये चीज़ें हो जाएगा मैं संस्कृत नहीं पढ़ाती, तो मैं के बाद होगा डिड नॉट। आई डिड नॉट, पढ़ाने को हम टीच बोलते हैं, टीच संस्कृत। आई डिड नॉट टीच संस्कृत। मैंने उसे नहीं डांटा, आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। मैंने उसे कॉल नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल हर। सचिन तेंदुलकर टेनिस नहीं खेलता था, सचिन तेंदुलकर नहीं खेलता था, इसका बनाएंगे सचिन तेंदुलकर डिड नॉट प्ले टेनिस, इस प्रकार से बोलेंगे आप। देख पा रहे हैं वही चीज़ें हैं। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती थी, आई डिड नॉट थिंक अबाउट यू। लता मंगेशकर पॉप सॉन्ग नहीं गाती थी, लता मंगेशकर डिड नॉट सिंग पॉप सॉन्ग। मैं नए गाने पसंद नहीं करती थी, तो मैं नहीं करती थी, इसका बनाएंगे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं नहीं। आई डिड नॉट करती थी लाइक, आई डिड नॉट लाइक न्यू सॉन्ग। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हिम। सुनील क्रिकेट नहीं खेलता था, सुनील डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट टॉक टू मच, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पर है, देख पा रहे हैं आप। आई डिड नॉट टॉक टू मच। वह टेलीविज़न नहीं देखती थी, शी डिड नॉट वॉच टेलीविज़न। सीमा जल्दी नहीं उठती थी, सीमा डिड नॉट गेट अप अर्ली। मैं मोहन से बात नहीं करती थी, आप जितना तेज़ी से आप बोल पाएंगे उतने ही अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं मोहन से बात नहीं करती थी, आई डिड नॉट टॉक विद मोहन। वह रेगुलर कॉलेज नहीं आती थी, सी डिड नॉट कॉलेज कम रेगुलरली। आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया, यू डिड नॉट इन्वाइट मी। मैं वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं करती थी, आई डिड नॉट लाइक वेस्टर्न कल्चर, इस प्रकार से आप बोलेंगी। तो आप देख पा रहे हैं वही चीज़ें हैं, शो किया गया है। मैं बच्चों को नहीं डांटती थी, आई डिड नॉट स्कॉल्ड चिल्ड्रेन। आप मराठी बोलना नहीं जानते थे, यू डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक मराठी। मैं जानना नहीं चाहती थी, इसको आप कैसे बोलेंगे, मैं जानना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी, इसको बोलेंगे आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो। तो आप देख पा रहे हैं वही चीज़ें हैं, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो। मैं सलमान खान को पसंद नहीं करती थी, आई डिड नॉट लाइक सलमान खान। मैं किताब पढ़ना नहीं चाहती थी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रीड बुक। मैं पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती थी, आई डिड नॉट लाइक पॉलिटिक्स, इस प्रकार से आप इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ता पहले बनेगा, फिर वहाँ डिड नॉट का, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बनेंगे। आई डिड नॉट लाइक पॉलिटिक्स। मैं मरना नहीं चाहती थी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई। कल आप नहीं आए, यू डिड नॉट कम एस्टरडे। तो इस प्रकार के वीडियो बहुत ही आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर और इंग्लिश दो इम्पॉर्टेंट है रियल लाइफ में सीखना। तो इसलिए आप सभी लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों सीख लें। दूसरा चैनल भी बनेगा, उस पर कंप्यूटर सिखाया टोटली। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप है। तो आप देख पा रही हैं हम क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसकी जगह पर हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए हम कुछ और भी चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर डिड और डिड, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर डज नहीं होगा, डिड ही होगा दोनों जगह पर। प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं बाजार गया, तो यहाँ पर होगा डिड आई गो टू मार्केट, इस प्रकार से बोलेंगे। क्या हम बाजार गए, तो होगा डिड वी गो टू मार्केट। क्या तुम लोग गए, तो इस प्रकार से आप बोलेंगे। सेंटेंस लेते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी बोलते थे। क्या के स्थान पर हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर यू, फिर स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर होगा डिड यू स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। क्या तुमने खेला, डिड यू प्ले, इस प्रकार से आप बोलेंगे। क्या रमा गाती थी, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रमा के पहले ही क्या आया है, जो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्योंकि यह एक पहला टाइप क्वेश्चन पुटअप करने का एक है तरीका। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, डिड रमा सिंग। क्या वह डांस करती थी,
डिड सी डांस, क्या आप मुझे याद करते थे? डिड यू मिस मी, क्या आप गज़ल सुनते थे? तो क्या के स्थान पर हम डिड का फिर से प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता यू होगा, फिर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। तो डिड यू लिसन गज़ल, क्या आप उससे प्यार करते थे? डिड यू लव हिम, क्या वो आया था? डिड ही कम। इस प्रकार से आप बोलेंगे। क्या आप रोज़ प्रैक्टिस करते थे? तो क्या के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह मैंने आपको सभी को बताया था कि सिंपल सेंटेंस अगर करें तो उसमें हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अन्यथा सभी में फर्स्ट फॉर्म का। डिड यू प्रैक्टिस डेली, क्या आप कॉलेज जो जाते थे? डिड यू गो टू कॉलेज एवरीडे, क्या मोहन कार ड्राइव करता था? डिड मोहन ड्राइव कार। इस प्रकार से बोलेंगे आप। क्या आप लोग ने खेला, तो यहाँ पर होगा डिड यू प्ले, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ होगा डिड यू प्ले। नेक्स्ट, क्या राम ने काम किया? डिड राम वर्क, क्या रमेश शराब पी? डिड रमेश टेक वाइन, क्या आप सिगरेट पीते थे? तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ट्राई करें बनाने का, जरूर आपको आएगा। डिड यू स्मोक, स्मोक मीन्स होता है सिगरेट पीना। डिड यू स्मोक, क्या आप मेरे बारे में सोचते थे? डिड यू थिंक अबाउट मी, क्या आप रायपुर में रहते थे? डिड यू लिव इन रायपुर, क्या वह स्कूल गया था? तो इसको आप कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर गया आया हुआ है, तो इस पर सबसे इंपॉर्टेंट है डिड का प्रयोग करें, फिर सब्जेक्ट। तो ये आप बनाने का प्रयास करें। डिड ही गो टू स्कूल, क्या आप मुझे जानते थे? डिड यू नो मी, क्या आप ऐश्वर्या राय को पसंद करते थे? डिड यू लाइक ऐश्वर्या राय। इस प्रकार से आप बोलेंगे। क्या आप कॉफ़ी पी, तो कॉफ़ी पीने के लिए, देखिए खाने पीने के लिए मैं बताया था हम टेक का प्रयोग करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में हम टेक का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आप समझ लें। डिड यू टेक कॉफ़ी, क्या राधा हमेशा मुस्कुराती थी? डिड राधा ऑलवेज स्माइल, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते थे? डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या मिस्टर शर्मा मैथ पढ़ाते थे? इसको आप कैसे बोलेंगे, तो इसको आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांसलेट करने की सीखें, क्योंकि आपको अगर याद है सभी नियम तो आप जरूर कर पा रहे होंगे, और मैच करें। डिड मिस्टर शर्मा टीचर्स मैथ, क्या आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे? डिड यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, क्या आप छत्तीसगढ़ी बोलते थे? डिड यू स्पीक छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से बोलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा मैंने वीडियो बनाया है जिसमें कमाल के सेंटेंस लिए गए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी सेंटेंस है आप जरूर बना पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के। तो इसीलिए ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ सभी रेफरेंस में आएंगे, इसी के रेफरेंस में। और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोल पाएंगे ज़रूर। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये है, एक्चुअली जो इंट्रोगेटिव आपने बनाया है पिछला उसका ही नेगेटिव बनाया गया यहाँ पर है, फर्स्ट टाइप उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, तो इसका ही नेगेटिव बनाया गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं नियम, इसमें कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और वही सब नियम है। तो आप देख पा रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले होगा डिड, फिर प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर होगा फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया प्लूरल सब्जेक्ट में लेकर क्या मैं ऑफिस नहीं गया, तो यहाँ बोलेंगे डिड आई नॉट गो टू ऑफिस, क्या हम लोग ऑफिस नहीं गए? डिड वी नॉट गो टू ऑफिस, क्या तुम लोग नहीं ऑफिस गए? तो यू के साथ प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या तुमने टीवी नहीं देखा, तो इसको क्या कैसे बनाएंगे आप? तो यहाँ पर डिड फिर यू फिर नॉट, कर्ता के बाद नॉट लगाना है, फिर बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट वॉच टेलीविजन, क्या राम ने नहीं दौड़ा? डिड राम नॉट रन, क्या तुम नहीं स्कूल गए? डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला? तो इसको आप कैसे बोलेंगे? तो क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला, तो यहाँ पर क्या के लिए हम कुछ बनाएंगे नहीं, क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो हम डिड का ही प्रयोग करेंगे पहले। डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप सभी लखनऊ नहीं गए? डिड यू नॉट गो टू लखनऊ, क्या आपने ताजमहल नहीं देखा? डिड यू नॉट सी ताजमहल। इस प्रकार से आप बोलेंगे। क्या उसने नमकीन नहीं खाई, नमकीन को हम सॉल्टी बोलते हैं, तो यहाँ पर डिड का ही प्रयोग करना है पहले और तुरंत उसके बाद करता, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। डिड सी नॉट ईट सॉल्टी, क्या उसका भाई नहीं पढ़ा? डिड हिज ब्रदर नॉट रीड, क्या तुमने खाना नहीं बनाई? डिड यू नॉट कुक द फूड। इस प्रकार से होगा। क्या तुम कार नहीं चलाते थे, और कार चलाने को हम बोलते हैं ड्राइव और साइकिल को चलाने को हम बोलते हैं राइडिंग, तो यहाँ पर हम ड्राइव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ होगा डिड यू नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैंने नहीं गाया? डिड आई नॉट गो गया। क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी? डिड यू नॉट अब्यूज मी,
क्या हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ? तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो हमारा देश एक सब्जेक्ट है फ्रेंड, तो यहाँ होगा डिड आवर कंट्री, पहले इसको हम बनाएंगे, फिर उसके बाद डिड आवर कंट्री नॉट बिकम फ्री या इंडिपेंडेंट? क्या आप उसे नहीं भूले? डिड यू नॉट फॉरगेट हर? क्या राम ने तुम्हें नहीं मारना चाहा? तो इसको इस प्रकार से बना लेंगे। क्या वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानती थी? इसको आप कैसे बनाएंगे? तो क्या स्पेलिंग नहीं बनती, अब जानते हैं, क्योंकि क्या पहले स्टार्ट है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करेंगे। डिड सी नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने कोशिश नहीं की? डिड यू नॉट ट्राई? क्या वह स्कूल नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू स्कूल? इस प्रकार से आप बोलेंगे। तो एक लास्ट में, इस वीडियो के सबसे लास्ट में हमने सेकेंड टाइप को कवर किया है, तो बहुत काफ़ी सिंपल है, तो आप इसको भी देख लें ध्यान से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो सेकेंड टाइप आप बता रहे हैं, तो सेकेंड टाइप सेंटेंस है ये क्वेश्चन पुटअप करने का, क्योंकि क्या क्यों कब बीच में आता है उसकी स्पेलिंग पहले बनेगी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम लोगों ने क्या देखा, तो क्या की स्पेलिंग यहाँ पर पहले बनेगी वॉट, फिर उसके बाद कर्ता क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद आएगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। व्हाट डिड वी सी? इस प्रकार से उसने क्या करना चाहा। वॉट डिड ही वॉन्ट टू डू? उसने तुमसे क्यों प्यार किया। वाई डिड सी लव यू? आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो क्यों नहीं यहाँ पर है, तो क्यों बीच में आया है, इसकी स्पेलिंग पहले बनेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वाई डिड यू नॉट माइंड? वे लोग क्या नहीं कहाँ नहीं गए। वे डिड दे नॉट गो? तुम छत पर क्यों नहीं आई। वाई डिड यू नॉट कम ऑन रूफ या फिर टेरेस? इस प्रकार से बोलेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस।